इस वक्त साबिका ऑडिटर और मौजूदा रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद गया हूँ और मैं सियासी फैसले अपने हल्के के वाम के मशवरे से करता हूँ। हल्के के वाम से मशवरा किया है। नहीं राजा साहब, आपकी मुस्कुराहट खासी मानी खेज है, ये जैसे खिलखिला के आप हंसे हैं, ये बहुत कुछ बता रहा है। हाँ, आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मैं आपको जिस तरह, पता नहीं आपको कैसे यकीन आएगा, मैंने सिर्फ हल्के के वाम से मशवरा किया है और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। ये ऑपोजिशन लीडरी छोड़ने के बाद फैसला हुआ या उस दौरान ही आपने फैसला कर लिया था कि नून लीग को ज्वाइन करना आपने? नहीं, उसके बाद फैसला हुआ है। ये तो रिटायरमेंट, जब मैं अपोजिशन लीडर से रिटायर हुआ उसके बाद फैसला हुआ। नहीं, लेकिन वो तमाम तर शकूक व शुबहात अब मजीद तकवीत पकड़ रहे हैं ना कि उस वक्त राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, लीडर ऑफ द हाउस शहबाज साहब थे, तो राजा साहब पहले ही दिल में ये तहिया किए बैठे थे कि नून लीग मैंने ज्वाइन करनी है, नून लीग का टिकट मुझे चाहिए। तो वो शकूक व शुबहात की फ्रेंडली ऑपोजिशन हो रही है, वो सब अब हकीकत में बदलते रहे। देखिए जी, हर आदमी की अपनी सोच है, वो जिस तरह मर्जी सोचे। मैं किसी की सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। मैंने बतौर अपोजिशन लीडर जो मैं समझता था जो गलत है उसको गलत कहा है, जो मैं समझता हूँ ठीक था मैंने उसको ठीक कहा है। उसके बाद मैं, अल्लाह का शुक्र है कि इस अहदे पे से फारग हुआ हूँ। उसके बाद मैं आज़ाद था, पीटीआई के साथ मेरी लड़ाई थी और पंजाब की सियासत आपके सामने है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हल्के के अवाम के मशवरे के साथ मैंने अपना एक फ़ैसला किया है। अब ज़ाहिर है, हम सियासी लोग जब फैसले करते हैं तो उस पर तनकीद भी होती है, उसे अच्छा भी कहा जाता है। बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा फ़ैसला है, कुछ लोग आपकी तरह तनकीद भी कर रहे हैं। तो इस तरह फिर आपने जब फैसले करने होते हैं, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे तो लोग बड़ा अप्रीशिएट करते थे। फिर साइफ़र आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी आपने गलत किया है, वो तो बहुत मकबूल हो गया। अब जब 9 मई का वाक़या हो गया तो फिर लोगों ने कहा आपने बहुत ठीक किया है, और पीटीआई में होते तो आपका भी ये हाल होना था। तो आप, बड़ा अच्छा फैसला है, आप तो बड़े दूर अंदेश हैं। तो ये सियासत में चलता रहता है। तो राजा साहब, आपको नून लीग में तो आपके बकौल हल्के के अवाम ने भेजा है। जिस वक्त आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ में किसने भेजा था? एक और सादा सा सवाल है। तहरीक इंसाफ में भी मैं हल्के में बैठा हूँ, हल्की की सियासत करता हूँ। हर आदमी आता था कि ये इलेक्शन पीटीआई वालों लड़ना है। मैं कि चलो पीटीआई की तरफ से लड़ते हैं। मैं रोज़ाना 10 घंटे डेरे पे बैठता हूँ, अभी भी मैं डेरे पे बैठा हूँ। तो मैं, मेरी हर वक्त आवाम के नब्ज़ पे मेरा हाथ होता है। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो 4-4 महीने हल्के में नहीं आते। मैं 2 दिन अपोजिशन लीडर भी रहा तो सिर्फ 3 दिन इस्लामाबाद रहा हूँ, 4 दिन मैं अपने डेरे पे बैठता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक। कोई अच्छा राजा साहब, जिस वक्त आप ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त आपके हल्के के अवाम आपको क्या कहते थे कि तहरीक इंसाफ से आप ऑपोजिशन लीडर है, ये ठीक है? वो मुतमईन थे इससे? जी बिल्कुल मुतमिन थे, बल्कि ये कहते थे। दरमियान में ऐसा एक टाइम आया कि जी ये लड़ाई करके हमने गलत फैसला कर लिया है, इमरान खान तो बहुत ऊपर जा रहा है। जब साइफर और इमरान खान ने लड़ाया था और बड़ी मकबूलियत हो गई थी, मैंने कहा फैसला कर लिया, लड़ाई लड़ रही है, जो अल्लाह को मालूम हुआ मैक्सिमम ये हो जाएगा कि इलेक्शन लूज़ कर जाएंगे। तो लेकिन हम बैठे रहे, हमने आवाम से रब्ता नहीं छोड़ा। आवाम के साथ रब्ता है, हल्के के अवाम रोज़ाना तकरीबन मुझे मिलते हैं, मैं उनके जो मसले हैं वो हल। ठीक, बिल्कुल। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स कहते हैं, अवामी लीडर है, अवाम में रहने वाले हैं, लेकिन आज अवाम को और आपको कैसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून विनिंग हॉर्स है? क्या कहा आपने? आज आपको कैसे लग रहा है राजा साहब कि मुस्लिम लीग नून विनिंग हॉर्स है, फेवरेट है? कैसे महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखें अभी 9 मई के बाद इस तरह लग रहा था कि कोई भी सियासत में नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया तो एकदम से नून लीग के जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं वो एकदम से जोश में आए, हरकत में आए। और फिर जब मियां साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लाहौर जलसा करना है, तो वो तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि वो लोग किधर से इतनी दुनिया आ गई, और मेरे तजर्बे से भी बाहर है कि इतनी दुनिया और इतना लोगों में जोश था। जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर शुरू की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग रो रहे थे।
ये हालत थी वहाँ पे। तो इतना जज्बाती एफिलिएशन एकदम से मियाँ साहब के साथ निकली। आप भी और मियाँ साहब हर की तरफ तकरीर अब सुन के उस दिन एक ही जज्बाती हो नाम गए है। राजा साहब? आप भी इमोशनल हो गए थे मियाँ साहब की नहीं, मैं तकरीर सुन ऐसी के? बात तो नहीं, मैं झूठ बोलूं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी अच्छी तकरीर थी, बड़ा सीजन पॉलिटिशियन वाली तकरीर थी और बड़ी अल्लाह के से डरने वाली तकरीर थी। अल्लाह का खौफ था उस तकरीर में। और उस तकरीर में ये था कि किसी के लिए गड़ा ना खोदो, जो गड़ा किसी के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है। तो बड़ी आजिज़ी वाली तकरीर थी। मैं इस चीज़ से बड़ा मुतासर हुआ। मैंने पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर किसी मैदान में या बिल्कुल लाइव देखी है, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ।